जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग जी की जय। भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज, जिनका पूर्व में श्री सुरेंद्र उपाध्याय नाम था, उनको मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य प्रक सागर जी, जिन्हें मुकुट सप्तमी के शुभ दिन 16 मई 2010 में उपाध्याय पद प्राप्त हुआ, उन्हें उनके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहानी की श्रृंखला में आइए आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कड़ा काव्य नंबर 22 और 23 की कहानी। उज्जैनी नरेश श्री चंद्र एक धर्मनिष्ठ तथा सम्यक्त्वी राजा थे। उनके मंत्री मती सागर का इकलौता पुत्र था महीचंद्र। राजा ने अपने प्रिय मंत्री के इकलौते व होनहार पुत्र की शिक्षा दीक्षा का संपूर्ण भार स्वयं अपने जिम्मे ले लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि बालक महीचंद्र कुछ ही वर्षों में सभी प्रकार की लौकिक व आध्यात्मिक विद्याओं में पारंगत हो गया। गुरु की कृपा व मार्गदर्शन से महाप्रभावक भक्तांबर स्तोत्र पर उसे अगाध श्रद्धा हो गई थी। एक दिन एक वीतरागी नगन दिगंबर मुनिराज एकाकी विहार करते हुए उधर आए और साधना व ध्यान करने के लिए एकांत स्थान की खोज में उज्जैनी नगरी से दूर एक निर्जन व उपेक्षित सी पड़ी गुफा के निकट पहुँचे। उन्हें वह एकांत स्थान एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने की दृष्टि से उपयुक्त लगा। वे वहीं पद्मासन लगाकर आत्म ध्यान करने हेतु बैठ गए, परंतु यह बात किसी को पता नहीं थी कि वह पुरानी निर्जन गुफा व्यंतर जाति की देवी चंडी का आवास था। चंडी का स्वरूप, उसके नाम रूप अर्थात भयानक डरावनी मुद्रा, हिंसक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वेशभूषा और आतंकवादी प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति, अपने निवास स्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति का आकर जमना उसे कैसे सहन हो सकता था। अतः स्वभाव और स्वरूप के अनुरूप वह रौद्र रूप में आ गई। उस पिशाचनी ने शांत मुद्रा में ध्यान करते मुनिराज पर अंगारे व पत्थर बरसाकर, मायावी रूप बनाकर, गर्जना कर, उन्हें डराकर तथा हिंसक पशु उन पर छोड़कर बड़े उपसर्ग किए। परंतु अपनी आत्मा के ध्यान में लीन मुनिराज उन उपसर्गों से जरा भी विचलित नहीं हुए। वे तो इन उपसर्गों को पूर्वकृत कर्मों पर कर उदय जानकर समता भाव से सहते हुए कर्मों की निर्जरा कर रहे थे। इस स्थिति में बाहरी दुनिया तो समझ रही थी कि मुनिराज पर घोर संकट है, परंतु स्वयं मुनिराज तो अपनी आत्मा में रमन करते हुए आत्मामृत का पान कर रहे थे। राजा श्री चंद्र के कानों तक जब यह बात पहुंची कि उज्जैनी नगरी के बाहर गुफा में एक निर्ग्रंथ मुनिराज पर चंडी द्वारा उपसर्ग किया जा रहा है, तो उन्होंने तत्काल मंत्री पुत्र महीचंद्र को बुलाया और किसी भी विधि से चंडी को वहां से निकालने का निर्देश दिया। महीचंद्र नमोकार मंत्र का जाप करते हुए और मुनिराज के निकट बैठकर श्री भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करने लगे। वे पाठ कर ही रहे थे कि 22वें व 23वें श्लोक पर पहुँचते ही जिन शासन की अधिष्ठात्री मान स्तंभनी देवी प्रकट हुई और बोली, वत्स क्या चाहते हो? महीचंद्र बोले, शांत मूर्ते माँ, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं चाहता, किंतु इस गुफा में रहने वाली पिशाचनी चंडिका के रौद्र रूप के कारण यहाँ का वातावरण बड़ा शुद्ध हो उठा है, जो आत्म ध्यान में बाधा डाल रहा है। मैं यहाँ का वातावरण शांत चाहता हूँ। देवी बोली, शायद इसे नहीं मालूम कि रौद्र रूप सदा शांत रूप से परास्त हुआ है। कदाचित इसे यह भी ज्ञात नहीं है कि रौद्र रस आत्मा का विभाव तथा बाहर से आने वाला भाव है और शांत रस आत्मा का निजी स्वभाव है। अब देखते देखते ही जिन शासन की अधिष्ठात्री देवी मानस तमनी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और होठों पर मंद मंद मुस्कान लाकर दाहिना हाथ ज्यों ही ऊपर उठाया कि चंडी देवी के हथियार उसके हाथों से गिरने लगे। मायावी भूत प्रेत, भेड़िए, चीते आदि हिंसक पशु भाग खड़े हुए और अंत में चंडी देवी मान स्तंभनी देवी के चरणों पर आकर गिड़गिड़ाने लगी, हे जिन शासन देवी, मुझ अभागिन अज्ञानी को क्षमा कर दो। देवी बोली, दूसरों को दुख देकर आनंद बनाने वाली दुष्टे,
क्या तुझे सम्यक दर्शन का प्रभाव ज्ञात नहीं? क्षमा मैं नहीं, बल्कि ये शांत चित्त मुनिराज ही करेंगे। लेकिन मुनिराज क्या क्षमा करते? वे तो सदा शांत स्वभावी और समदर्शी होते हैं। उन्हें क्षमा व क्रोध से प्रयोजन ही क्या? हाँ, उनके मुखारविंद से उपदेश का जो अमृत बरसा, उसे सुनकर मिथ्यात्वी जीवन जीने वाली चंडी देवी भी जिन भक्त बन गई और उसने सम्यक धारण कर लिया। अब क्या था? शुद्ध वातावरण शांति व अहिंसा के वातावरण में परिवर्तित हो गया था। रौद्र रस ने शांत रस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और मिथ्यात्वी चंडिका सम्यक दृष्टि बन गई थी। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी मिथ्यात्व का त्याग कर सम्यक को ग्रहण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र।